नमस्कार। आज 22 मार्च का दिन है। आप सभी जानते होंगे कि 1993 से संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हम लोग पूरे विश्व में विश्व जल दिवस को मनाते हैं। उद्देश्य यही है कि कैसे दिनों दिन बढ़ते पानी के संकट को हम समझें, उसको बचाने के तरीके, उसके संरक्षण के तरीके और कैसे उसका हम प्रबंधन करें, ये हम चर्चा करें। आम जन को इसके बारे में जागरूकता उसमें हम फैलाएं। तो ये मुख्य हमारा उद्देश्य विश्व जल दिवस का है कि साल में हम एक दिन एक ऐसा आयोजन करें जिससे जनता तक हमारा संदेश पानी को बचाने का पहुँचे। और आज 22 मार्च 2021 का दिन विशेष है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पानी के संकट को समझा और उन्होंने जो बारिश का पानी हमारा हर साल व्यर्थ बह जाता है उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए कैच द रेन नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। बड़ा अच्छा मौका है कि समस्त देशवासी अगर इस अभियान में जुड़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि कुछ हद तक हम आने वाले वर्षों में जल संकट से हम बच सकते हैं। अब समझने की ज़रूरत यह है कि ये वर्षा जल को हम बचाएं कैसे। प्रकृति ने हमें वर्षा के रूप में हर साल पर्याप्त पानी हमको प्रकृति देती है और ये वर्षा जल जो है, ये जो एक जल चक्र है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी बारिश होती है तो बारिश जब नीचे धरती पर गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा हमारा ज़मीन में मॉइस्चर के रूप में जमा होता है। उसका कुछ हिस्सा करीब 15 से 20% वो हमारे भूगर्भ जल स्रोतों में पहुंचता है, जो हम बाद में नलकूपों के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से निकालते हैं। कुछ करीब 35-40% हिस्सा हमारा जो है वो एवोपोरेशन के माध्यम से वापस जल चक्र में पहुंचता है और उसका ही कुछ हिस्सा करीब 35% वो नदी नालों के माध्यम से रन ऑफ के रूप में वो बह जाता है, जो अंततः समुद्र में जाके मिलता है। तो ये जल चक्र का एक प्राकृतिक जल चक्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़रूरत है कि जो इसका पानी हमारा व्यर्थ बह जा रहा है उसको हम कैसे बचाएं भविष्य के लिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं, चूँकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, गंगा बेसिन, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम गंगा बेसिन के में बसे हुए हैं, जहाँ पे प्रकृति ने हमको प्रचुर मात्रा में पानी दे रखा है पहले से। लेकिन हुआ क्या है कि विगत वर्षों में, पिछले 30-40 सालों में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, कृषि की आवश्यकता, पेयजल की आवश्यकता और बहुत सारे जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने इसका दोहन भी किया। धीरे धीरे दोहन बढ़ता गया और जल संकट की स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई। जैसे जैसे हमने जल दोहन किया, बारिश और क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश के जो उसका पैटर्न है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। हुआ क्या कि बारिश भी हमारी घटती गई और हम पानी का इस्तेमाल भी करते रह गए, तो नदियों में भी हमारे जल बहाव काफ़ी कम हो गया और इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें भी धीरे धीरे जल स्तर घटने से एक संकट की स्थिति खड़ी हो गई। तो इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने ये पहल आरंभ करी है कि हम कैसे हर आदमी को जोड़ें इस अभियान से और कैसे हम पानी को बचाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि शहरों में भूजल रिचार्ज की या वर्षा जल संचयन की कौन कौन सी आसान विधियां हैं, हम आपसे उसको साझा करेंगे। क्योंकि जब हम इसको व्यवहारिक रूप से सामने लाएंगे तो उसमें कुछ वैज्ञानिक पहलुओं का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मसलन जो बारिश का पानी आएगा उसको हम कैसे, किस विधि से उसको हम रोकें, कैसे संचित करें, कैसे हम उसको भूगर्भ जल स्रोतों तक पहुँचाएँ। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको कि जैसे हमारे जो शहर हैं इनमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बसते गए हमने इसको कंक्रीट में तब्दील कर दिया।
कंक्रीट में तब्दील करने से क्या हुआ कि जो प्राकृतिक रिचार्जिंग हमारी होती थी, जब बारिश होती थी तो पानी हमारा रिस जाता था, ज़मीन में जब्स हो जाता था, लेकिन वो जब्स होने के बाद ग्राउंड वाटर में पहुंचता था, भूगर्भ स्रोतों में पहुंचता था। लेकिन हमने जब कंक्रीट का एक जंगल बसा दिया पूरा, तो जो प्राकृतिक रूप से पानी हमारा रिचार्ज होता था उसके रास्ते हमने बंद कर दिए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कैसे हम इस पानी को शहरों में रोकें, उसको हम अपने उसको या तो हम उसका संग्रहण करें या उसको हम कैसे भूगर्भ स्रोतों में उसको हम पहुँचाएँ। तो इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हमने अपने घर में कच्चा लॉन छोड़ा हुआ है तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि आजकल जो भी घर बन रहे हैं, हम ज़्यादातर एक जो आगे ओपन स्पेस होती है जिसको हम बगीचा कहते हैं, वो हम लोग उसको फर्श में या कंक्रीट में तब्दील कर देते हैं। तो एक तरह से वो रास्ता भी बंद हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे शहर के जो सड़कें हैं उनके किनारे के जो फुटपाथ होते हैं, हमने उनको भी टाइल्स से बंद कर दिया, क्योंकि मिट्टी अगर रहती तो उससे गंदगी होती थी। तो एक टाइल्स हमने उस पर लगा दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सब रास्ते बंद करते गए। अब ज़रूरत इस बात की है कि कैसे हम बारिश के पानी को एक छोटे छोटे आसान विधियों से बचाएं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो हमारा छत का जो कैचमेंट है उस पर बारिश होती है, तो उस बारिश को डाउन पाइप से नीचे आती है, और जब डाउन पाइप से नीचे आएगी तो कभी कभी लोगों ने उसको सीवेज जो उनकी लाइन होती है उससे जोड़ देते हैं, तो पानी हमारा सीवर के माध्यम से बह के चला जाता है। हमें ज़रूरत है उस पानी को रोकने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो जो हम पानी के लिए जो हौदिया का बनाते हैं, हौदिया का जो इस्तेमाल करते हैं, पानी को मकान बनाने समय जो हम पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एक छोटा सा एक हौदिया बनाते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं। हम उस चैम्बर को जब हमारा मकान पूरा हो जाए तो उस हौदिया को हम नीचे जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ दें, उसको कच्चा कर दें। उसमें आपके घर में जो भी गिट्टी बची होगी, जो भी आपका ईंटें बची होंगी, उनको सबको तोड़ के हम फिल्टर मीडिया के रूप में उसमें उसको भर दें, और ऊपर से एक स्लैब हम डाल दें जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे उठा सकें, और हम अपने डाउन पाइप्स को उस हौदिया में जोड़ दें। तो होगा क्या कि जो भी बारिश का पानी आएगा उस जो आपका एक तरह से वो एक स्टोरेज टैंक बन गया उसमें पहुँचेगा पाइप के माध्यम से, और धीरे धीरे पानी हमारा रिस के कच्चे रास्ते से रिस के वो हमारा ज़मीन में चला जाएगा। उसके दो फायदे होंगे कि जो वहाँ की मिट्टी में नमी की आवश्यकता है वो हमको मिलेगी, और जो बाकी पानी है वो धीरे धीरे हमारे ग्राउंड वाटर में स्ट्रेटा में पहुँच जाएगा। तो ये बहुत सरल विधि है और इसको शायद हम सब लोग इसको अपना सकते हैं। अगर आपका मकान बना हुआ है तब भी हम एक काम कर सकते हैं, हम उसको दो तरीके से संचित कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो अगर घर में कोई ड्रम हमारे पास हो या हमारे पास कोई भी सिंटेक्स की टंकी हो, कोई भी इस तरह के हमारे पास टैंक हों जो ख़राब पड़े हों, हम उसमें पानी को एकत्र कर लें। उस पानी को हम जब बारिश ख़त्म हो जाए उस पानी को हम गार्डनिंग में या किसी और अपने इस्तेमाल में, गाड़ी धोने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जहाँ पे हमारे डाउन पाइप्स आ रहे हैं और पानी हमारा गैलरी से बह के या किसी जगह से कोर्ट यार्ड से बह के पानी वेस्ट जा रहा है, हम वहाँ पे अगर संभव हो सके, अगर हम एक छोटा सा गड्ढा बनाएं जो जिसको हम लोग आम भाषा में रिचार्ज पिट कहते हैं, तो रिचार्ज पिट को हम उसमें गड्ढे को उसमें कन्वर्ट करें। अगर हम मान लीजिए हम 2 बाई 1 मीटर का और करीब 2 मीटर गहरा एक गड्ढा बनाएं, तो उसमें काफ़ी पानी, बारिश का पानी हमारा इकट्ठा हो सकता है। उसमें हम फिल्टर मीडिया भर दें और फिल्टर मीडिया से पानी, फिल्टर मीडिया रखने का बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भी बारिश के साथ अगर कोई भी थोड़ी सिल्ट आएगी तो वो सीधे नीचे जो हमारा कच्चा स्थान है उसको चोक नहीं करेगी। वो फिल्टर जो मीडिया हमने बनाया है उसमें वो पानी हमारा छन के धीरे धीरे सिल्ट रुक के बाकी पानी हमारा रिचार्ज होगा, और रिचार्ज हमारा अच्छे तरीके से उससे होता रहेगा। हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फिल्टर मीडिया है वो हर साल बारिश के बाद हम उसको चैम्बर को खोलेंगे, फिल्टर मीडिया निकालेंगे, उसको हम धो देंगे और धो के दोबारा उसको भर देंगे। तो इस तरीके से हम एक छोटे छोटे अपने, जिसमें हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, एक सिंपल तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्षा के जल को बचाने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपके पास कच्चा
आगे लॉन है, तो अगर हम हर दूसरे साल उसकी थोड़े कच्चे लॉन की अगर घास लगी हुई है तो कैसे थोड़ी हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई के कारण यही है कि उस पर जो सिल्ट जमा हो जाएगी वो हमारी निकल जाए और बारिश का पानी जो हमारा है वो स्वतः हमारा रिचार्ज हो सके खुले क्षेत्र से। इसके लिए आप छोटा सा ही समझिए कि आप कैसे उसमें इतना योगदान दे सकते हैं। अगर आपके घर में 10 फीट बाई 3 फीट का एक कच्चा बगीचा है तो आप उसमें ये मान के चलिए कि अगर बारिश का चूँकि पैटर्न काफ़ी बदल रहा है, धीरे धीरे बारिश में गिरावट आ रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने एक आकलन किया है, लगभग आप 2000-2500 लीटर पानी हर साल उस कच्चे 10 बाई 3 के जो कच्चा आपका लॉन है उससे आप ज़मीन के गर्भ में उसको आप पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस अगर ये मानिए कि एक लखनऊ जैसा शहर है जहाँ पे 5-6 लाख हमारे मकान हैं, अगर ये सब मकान इसको पूरा अगर इस अभियान में जुड़ जाएँ तो उसमें कितना बड़ा क्वांटम ऑफ वाटर हम पानी को हम संचित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और अपने जो हमारे सूखे भूजल भंडार हैं उनको पहुंचा के उनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी मेथड हैं, जैसे आपके बड़े बड़े परिसर हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी काफ़ी जागरूकता फैली है और कई लोग इसमें आगे आए हैं कैसे हम वर्षा जल संरक्षण करें। तो उसके लिए ये है कि हम जो रिचार्ज पिट हमारा कंसेप्ट है उसी तरह से एक रिचार्ज खाई, उसको हम रिचार्ज ट्रेंच भी कहते हैं। ये करीब आप 2 मीटर गहरा रख सकते हैं, करीब 10-12 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो ये गड्ढा बना लीजिए, इसमें पूरा फिल्टर मीडिया भर दीजिए और अपने डाउन पाइप्स को यहाँ तक कि जो हमारा सतह का पानी है वो भी हम इधर डाइवर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे स्लोप दे के, जिससे अधिक से अधिक हमारा पानी वहाँ पहुँचे। उद्देश्य यह है कि जो सरफेस एरिया है रिचार्ज के लिए उसको हम बढ़ा सकें, क्योंकि हमारे पास कंक्रीट ज़्यादा हो गया है, कच्चा ज़मीन कम है। तो हमने जो 2 मीटर गहरा किया और 1 मीटर हमने जो खाई बनाई, इससे हमने सरफेस एरिया को रिचार्ज के लिए बढ़ा दिया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से हम बारिश के पानी को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा मेथड बहुत सारे हैं। आप इसके लिए जो हमारे कई जो डिपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उनके पास इसकी डिज़ाइंस उपलब्ध हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे एक मेथड है बोरिंग के द्वारा हम पानी को ज़मीन के अंदर ले जाना। ये मेथड है तो बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि सीधे हम ग्राउंड वाटर को सीधे हम बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर तक पहुँचाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी है, अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो हमारा जो गंदा पानी है सतह का या किसी भी जगह का, अगर हमने गलती से उसको डाइवर्ट कर दिया इस बोरिंग जरिए, तो हमारा सीधे सीधे जो स्ट्रेटा है, एक्वीफर है, वो हमारा प्रदूषित हो सकता है। तो ये थोड़ा जोखिम भरा है, इसके लिए काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी विधियाँ और भी हैं, जैसे आपका स्कूल कॉलेज है तो आप ये कर सकते हैं कि जो रिचार्ज पिट है, रिचार्ज ट्रेंच है, इसके अलावा आप वहाँ पे पानी को पॉन्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 डाउन पाइप्स आपके आ रहे हैं, उन सबको डाइवर्ट करके हम छोटा सा, अगर हमारे पास मैदान काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाएं और करीब वो 2 मीटर 2.5 मीटर गहरा हो, उसमें हम पानी को डाइवर्ट करें और उसमें छोटे छोटे से रिचार्ज पिट्स बना दें 1-1 मीटर 1.5 मीटर गहरे, ताकि हमारा रिचार्ज जो बारिश का पानी है वो रिचार्ज हो सके वहाँ से। तो एक तरह से हम प्रदूषण की संभावनाओं से भी बचेंगे और एक बारिश का पानी एक बड़ी तादाद में हमारा धीरे धीरे समय के साथ वो रिचार्ज हो जाएगा ज़मीन के भीतर। तो इस तरह के प्रयास हैं जो हम सब लोग अपने मना से इसको हम इस प्रयोग में ला सकते हैं। एक और भी अच्छा प्रयास है, अगर सपोज़ करिए कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं, बात आती है कि आप क्या जो टॉयलेट्स हैं हमारे, हम गार्डनिंग भी करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, और भी जो गवर्नमेंट के परिसर हैं या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं या उनके परिसर हैं, वहाँ पे हम छतों के पानी को, अगर हमारा 100 स्क्वायर मीटर की छत है तो उसका पानी अगर हम ज़मीन में ना डालना चाहें, हम उसको स्टोर करना चाहें ताकि हम गार्डनिंग में और अपने टॉयलेट आदि में या गाड़ियों की सफाई में उसका हम इस्तेमाल करें, तो करीब आप ये मान के चलिए कि एक 100 स्क्वायर मीटर की छत से हम हर साल करीब 70-80 हज़ार लीटर पानी को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें करीब 4 मीटर बाई 3 मीटर गहरा और 4 मीटर चौड़ा और करीब 6 मीटर हम लंबा अगर एक अंडरग्राउंड सम्प पूरा बना लें, हम एक इस तरह का एक टैंक बना लें, स्टोरेज टैंक, जो पूरा कंक्रीट होगा जैसे हम बेसमेंट बनाते हैं, और उसमें हम अगर पानी हम इकट्ठा करेंगे तो करीब 50 से 60 हज़ार लीटर पानी हमारा हर साल उसमें इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह के अगर इन परिसरों में हम 2-3 इस तरह के टैंक्स बना लेंगे
तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम अपने टॉयलेट्स, हमारी जो उसमें पानी इस्तेमाल होता है, और जो हमारे लॉन्स हैं, जो गार्डन है, उसको हम सींच सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो पानी हम ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं बोरिंग के माध्यम से, उस पर हम रोक लगेगी, दोहन कम होगा, तो हमारे ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जो बारिश का पानी है उसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विधियां हैं जो हम लोग धीरे धीरे, अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स हैं। एक प्रयास ये भी हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि हम अपने घर में हमारे ड्रम अगर ख़राब पड़े हुए हैं, हम उसका कैसे उपयोग करें। हम कोई भी सिविल वर्क या कंस्ट्रक्शन ना कराएं, तो आप उतना बड़ा जो ड्रम के साइज़ का जो हिस्सा है उसका ज़मीन नीचे गड्ढा कर दीजिए, और उस ड्रम के जो नीचे का हिस्सा है, जो उसका पेंदी कहलाता है बॉटम, उसमें आप छेद कर दें, वो होल बना दें उसमें, जिससे पानी हमारा रिचार्ज होकर इस पूरे ड्रम को आप उस गड्ढे में उतार दीजिए, और उसके ऊपर एक आप ढक्कन लगा दीजिए, और जो डाउन पाइप है आपका जो छत का, वो आप उस ओर मोड़ दीजिए, जिससे वो पानी, बारिश का पानी छत से होके वो हमारा उस ड्रम में पहुँचे। उस ड्रम में हम फिल्टर मीडिया भरेंगे। फिल्टर मीडिया के बारे में मैंने बताया क्यों ज़रूरी है, ताकि वो सिल्ट जो है वो हमारे नीचे सिस्टम को चोक ना करे। इसके लिए हम फिल्टर मीडिया उसमें भरेंगे, और वो धीरे धीरे पानी हमारा जो है वो रिचार्ज होके चला जाएगा। इसमें जो बाकी जो सिविल जो हमारी लागत आती है सिविल कार्यों में, निर्माण कार्यों में, वो कम होगी, और हम घर के एक जो बेकार पड़े ड्रम है उसका भी हमने जल संरक्षण में उसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्चे के साथ हम इस तरह की विधियों को अपना सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे सपोज़ करिए कई मामले ऐसे आते हैं कि साहब हमारा बारिश का पानी जो है वो बह के एक छोटा ढलान हिस्सा है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए हम और ये सवाल आता है कि साहब क्या हम बोरिंग कर दें इसको, तो वो बहुत बड़ी एक भूल होगी, क्योंकि हम सीधे सीधे अपने ग्राउंड वाटर को इस तरह से प्रदूषित कर देंगे। और ये हमको मान के चलना चाहिए कि अगर हमने ग्राउंड वाटर में किसी भी तरह का जोखिम लिया और उसमें गंदा पानी चला गया, तो ग्राउंड वाटर को दोबारा सुधारने का कोई भी मौका हमारे पास नहीं होगा। और जो एक भविष्य की निधि है हमारी, जो हमारी भावी जो जो जनरेशन है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, उसको हम एक गंदा पानी उसका एक सोर्स दे के जाएंगे। तो इस तरह की गतिविधियों से हमको बचना चाहिए। उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि अगर सपोज़ करिए आपके पास अगर 1 एकड़ की ज़मीन है इस तरह की, जहाँ पानी आपका इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक वृक्ष का एक पूरा डेंस, एक जिसको हम माइक्रो फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, माइक्रो वेजिटेटिव कवर हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। एक घने पेड़ों का पूरा वहाँ पे जाल बिछा दें हम। उसका बेसिक आइडिया क्या है कि जहाँ अगर हमारे पेड़ वहाँ पे हो जाएंगे, जो जो पानी हमारा आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, और पूरी एक जो जल चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि पानी वहाँ से जब अच्छी तरीके से पेड़ों के माध्यम से जब उसका वाष्पीकरण होगा, तो वो हमारे वहाँ पे जो बारिश में कमी आ रही है, तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो हम एक तरह से वाटर साइकिल को पुनर्जीवित करने का भी काम हम करेंगे। तो इस तरह के जो माइक्रो क्लाइमेट्स भी हम इसको कहते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ग्रीन क्लाइमेट्स भी कह सकते हैं, जो एक एडिशनल जो पूरे जल चक्र में अपना योगदान दे के जो बारिश का पानी है उसको वो संचित भी करेंगे, और एवपोरेशन के माध्यम से वो पानी हमारा वापस जल चक्र में पहुँचेगा। तो हम इंस्टेड की कोई और ऐसी प्रयास करें, इससे हरित कवच पड़ेगा, टेम्परेचर में भी आसपास कमी आएगी। तो बहुत सारे योगदान हैं हमारे वृक्षारोपण के, लेकिन उसको हम वैज्ञानिक ढंग से, हम केवल 4-5 पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको हम सघन तरीके से एक पूरा अगर 1 एकड़ का है, कैसे हम उसकी प्लानिंग करें, कैसे पूरा ग्रीन कवर हमको वहाँ मिल सके, एक वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर में कमी आए, और कैसे हम बारिश के पानी को उस जल चक्र में वापस कर सकें। तो ये इन मेथड्स के साथ मैं चाहूँगा कि अब की जो बारिश का पानी आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की अपील भी है, कैंपेन स्टार्ट भी किया गया है, तो हम अधिक से अधिक पानी को अपने घर में और आस पड़ोस में जो हमारे लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट करें कि भाई आप इससे जुड़िए, इस अभियान में जुड़िए, कैच द रेन के अभियान में। तो इसके अलावा जो हमारे बड़े और परिसर हैं, जैसे एक
बात आई थी कि साहब कैसे हमारे जो अ, पानी हमारा हम दोहन कर रहे हैं इसको हम कैसे रिसाइकिल और रीयूज़ करें। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो हम केवल रिचार्जिंग तक सीमित ना रहें। हमारे बड़े बड़े परिसर हैं, वहाँ पे कम से कम पर डे दो दो ट्यूबवेल्स पानी निकालते हैं और एक अच्छी क्वांटिटी वहाँ पे 50-50 हज़ार 1 लाख लीटर पानी हम उसका दोहन करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पानी को हम सीवर सिस्टम में वापस दोबारा ना भेजें। हम उसको अ, कैसे हम रीयूज़ करें अपने टॉयलेट्स में। अपना जो हमारी गार्डनिंग है उसके लिए हम सिस्टम आजकल रिसाइकिल और रीयूज़ के बहुत अच्छे सिस्टम्स आ गए हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो किसी तरह से सीवर में पानी को जाने से रोका जाए और कैसे हम इसको अपने जो दोहन है, जो हम पर डे दोहन कर रहे हैं, उसको हम उसमें कमी लाएँ। अगर हम इस तरह के प्रयास करेंगे तो डेफ़िनेटली आप नलकूप कम चलाएँगे, पानी का दोहन भी कम होगा और हमें एक तरह से अपने भूजल स्रोतों को बचाने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अ, और भी बहुत सारे प्रयास हैं कि हम कैसे। एक मेरा और भी बात कहनी है कि आजकल एक ये कल्चर आ गया है कि ज़मीन में पानी असीमित है हमारे पास। तो ये जो एक धारणा है ये गलत है। हमारा जो भूगर्भ जल हो चाहे वो सतही जल हो, ये बिल्कुल सीमित है। ये प्रकृति ने इसको नियंत्रित करती है और इसमें धीरे धीरे हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कमी आती जा रही है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता की बात है। तो हम किस तरह से अपने जल संरक्षण के प्रयासों में हम भूजल दोहन के जो तरीके हैं उनमें भी कमी लाएं। हम कैसे कम से कम हमारे घर में अगर सबमर्सिबल पंप लगा है, हम अगर 15 मिनट या आधा घंटा चलाते हैं तो हम रिड्यूस करके कोशिश ये करें कि हम उसको रोज़ ना चलाएं, हफ्ते में 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं। हमारे पास म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई आती है, हम उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और उसको वेस्टेज ना होने दें। अक्सर ये भी देखा गया है कि साहब आपके ऊपर जो पानी का टैंक लगा है वो उसमें कोई चेक वाल्व नहीं होता है। तो क्या होता है कि पूरा पानी आपका जो टंकी ओवरफ्लो करती है तो पूरा पानी बह के हमारा अ, वापस पाइप से और वो चला जाता है सीवर में। तो हम इस तरह से एक साफ पानी को जो ग्राउंड वाटर से निकल के आ रहा है, आपको आपूर्ति सप्लाई हो रही है, वो पूरा पानी हम अ, उसको बल्कि वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको प्रदूषित पानी के साथ मिला भी रहे हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं, मेरे ख्याल से जल संरक्षण के जो एक हमारी जो भावना है, जो सभी लोग चिंतित भी हैं इस चीज़ से कैसे हम। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्थिति इस समय है भूगर्भ जल की, अगर हम लखनऊ शहर की बात करें या अपने प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें जिसमें कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, यहाँ पे जल स्तर प्रति वर्ष 1 मीटर से अधिक की रफ्तार से नीचे जा रहा है। और विगत 10-12 सालों से जब से हमने जल स्तर की मॉनिटरिंग शुरू करी है तो ये देखा कि करीब 9 से 10 मीटर पानी हमारा चला गया। इसको करीब अगर इसको आप एक परिकल्पना करिए कितना वॉल्यूम वाटर हमने खो दिया अपने जल स्रोतों से, इसकी वापसी जो है बहुत आसान नहीं है। अभी भी मौका है कि हम इस ओर थोड़ा सा गंभीर हों, इनको इस पे अमल करें, अपने जो छोटे छोटे प्रयास हैं, पानी के अपने जो खर्चे हैं उनको हम कम करें। तो ये जब तक एक समग्र रूप से हम नहीं सोचेंगे, टेक्निक्स बहुत सारी हैं। आजकल लोग इंटरनेट पे भी इसको देखते हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगी। लेकिन उसमें कोशिश यही करिए कि हम कम खर्च की, कम लागत की और जिसमें कोई हमारे प्रदूषण फैलने का ऐसा कोई गुंजाइश ना हो, ऐसे हम तकनीकों का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक हम पानी को बचाएं। तभी हम जाके जो हमारा धीरे धीरे जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतलब हम ये कहेंगे कि हम उस अब थ्रेशोल्ड लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं, हम अब एक खतरनाक स्थिति में हैं। ये अगर ये कहा जाए कि पानी का एक स्थिति बहुत गंभीर है तो वाकई वो सच है। हम इससे बिल्कुल भी इसको हम लाइट ना लें। हम अच्छी बात है कि हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि हम गंगा बेसिन जैसे क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश है, उसके आसपास के इलाके हैं जहाँ पे प्रकृति ने हमको अपार पानी दिया है। हमारी ऊपरी जो एक्वीफर्स हैं वो सूख चुके हैं। अब हमने गलती ये कर रहे हैं कि हम जो हमारे गहराई में जो 150-200 मीटर पे जो एक्वीफर हैं जिनकी रिचार्जिंग एक नेचुरल रिचार्जिंग हिमालय क्षेत्र से होती है और जो वर्षों पहले ही हमारे गर्भ में, हमारे धरती में जमा हो चुके हैं, अब हम उनको ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल रहे हैं, गहरे ट्यूबवेल के माध्यम से। तो दिक्कत क्या है कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उनको अगर हम चाहेंगे कि उस पानी को हम रिवर्स कर सकें,
हम किसी भी अपने संरक्षण प्रयासों से वो असंभव होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर जो जाता है, अगर ये 100 लीटर पानी जा रहा है तो हमारी योजना ऐसी ही बननी चाहिए कि हम उसी 100 लीटर के पानी को हर साल इस्तेमाल करें। अगर हमने गहरे नलकूप लगाए और हमने और नीचे जाकर पानी को निकाला तो आने वाले दिनों में बहुत सारी पर्यावरणीय घटनाएं हो सकती हैं, जो हम सब एक मानव जाति के लिए, सबके लिए एक बहुत हमें मतलब हमारे लिए चुनौती साबित होगी। खासतौर से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन, हम लोग जो वर्तमान जनरेशन है इसने तो उसको इस संकट को देख लिया, लेकिन आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें कैसे पानी मिलेगा, ये एक हमारे लिए चिंता की बात है। क्योंकि ये माना जा रहा है, इस तरह की बात आ रही है कि साहब 2050 तक संकट आ जाएगा। लेकिन जो हमने अभी हम लोगों ने ग्राउंड वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उत्तर प्रदेश के लिए जो हमने एक आकलन किया, हम लोग 2030 तक जो हमारा जो रिचार्ज होता है बारिश का, जिस तरीके से या अन्य स्रोतों से रिचार्ज हो रहा है, वो हमारा 2030 में उसको जो हम दोहन कर रहे हैं उसकी मात्रा उससे अधिक हो जाएगी। इसका मतलब कि पूरा पूरा हम एक तरह से खतरे की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो मकसद यही है कि हम कैसे बारिश के पानी को बचाएं छोटे छोटे प्रयासों से, क्योंकि जब बड़े खर्चे की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जो भी हम संरचनाएँ बनाएं उसके अनुरक्षण का जरूर ध्यान रखें। हमने कोई भी अगर रिचार्ज पिट बनाई है, ट्रेंच बनाई है, तो ये नहीं हुआ कि हमने एक बार उस स्ट्रक्चर को बना दिया, चाहे हमने पिट बनाई हो चाहे गड्ढा बनाया हो, हमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एक ये नेचुरल सी बात है कि एक साल में उसमें गाद भर जाएगी, उसमें जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं वो तक पहुंच सकती है, ज़रा सा भी अगर कहीं से उसमें ओपनिंग हुई तो सब मिला के उसमें गंदगी भर सकती है। तो हमें उस ट्रेंच की सफाई हर साल या दूसरे साल पे हमें उस पूरे फिल्टर मीडिया को बाहर निकाल के उसको वॉश करके उसी को ही हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास हमको करने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आगे लोगों को कैसे इसके लिए हम इसमें जोड़ें। एक मेरा इसमें और छोटा सा एक, जब जागरूकता की बात आती है, एक छोटा सा प्रयास है कि होना चाहिए कि जो हमारे स्कूल्स हैं ये बहुत बड़ा इसमें योगदान दे सकते हैं। तो अगर इसमें स्कूल आगे आएँ और एक स्कूल एक मॉडल के रूप में पूरी इसकी एक ट्रेनिंग लेके और जो वो सीखे इसके बारे में, वो एक पूरा एक नेक्स्ट जो स्कूल है उसको वो सिखाए। तो ये पूरी चेन बनाए। एक स्कूल जो है वो वर्षा जल संरक्षण के प्रयासों को हम कैसे जनता तक पहुँचाएँ, वो आगे के स्कूल को लेके आए, उसको ट्रेन करे। तो पूरी चेन, स्कूल टू स्कूल की जो चेन है, उस तरह से अगर हम करेंगे तो तभी हम जाके सही मायने में हम जागरूकता को सफल बना पाएंगे, उसको हम ज़मीन को उतार पाएंगे। हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक आपने अवेयरनेस कैंपेन चला, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई, बहुत सारे उसमें लोगों ने आपसे इंटरेक्शन किया, बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, लेकिन वो वहीं पर उतने जब तक हमने ट्रेनिंग ली या हम जागरूकता अभियान में शामिल हुए उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो हमको अपने व्यवहार में अपने परिवर्तन लाना पड़ेगा। कैसे हम इसको एक ज़मीन पर उतारें, जब हमको हर जगह लगे कि जो बारिश का पानी है या जो भी हमारे बारिश के अलावा भी जो हम रोज़मर्रा के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें दोहन में कमी कैसे लाएं और पानी के बचाने के तरीके हम कैसे अधिक से अधिक हम उसको अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं बहुत सारी तकनीकों में इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आपको मैंने ऐसे छोटे छोटे तरीके बताए हैं जिसको हम अपनाकर जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी ने आज से कैंपेन शुरू किया है कैच द रेन, उसमें अपनी सहभागिता दें। और सहभागिता इस तरह से दें कि वो केवल इस साल तक ना रहे, वो आप सतत रूप से एक चेन के रूप में मोहल्ला टू मोहल्ला या एक स्कूल टू स्कूल या एक कोई समाज का वर्ग है वहाँ से हम, या हमारे जो आवासीय क्षेत्र हैं, रेजिडेंसेज हमारे रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स है, वो एक उसमें पूरा अपने को जागरूक करें, उसकी जो जल संरक्षण के जो प्रयास हैं उसको ज़मीन पर उतारे, फिर अपने बगल वाले को ले जाए, उसको भी जागरूक करें, उससे कहें अपने पूरे जल संरक्षण के प्रयासों को ज़मीन पर उतारें। इसी के साथ आप सभी को मेरी जो बातें हैं उसको सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
नहीं देखिए